हमारे आदमी बहुत जल्द हम अपना YouTube चैनल बंद करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, गायत्री जयंती का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है? इस दिन यदि हमने इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होते हुए चला जाएगा। हमारे आदमी गायत्री जयंती पर्व और गंगा दशहरा दोनों इन महाशक्तियों का पर्व एक साथ मनाया जाता है। इनका उद्देश्य क्या है और गायत्री मंत्र का लाभ कैसे लिया जाए, उन कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखा जाए, वो कौन से 3 सूत्र हैं जिससे कि गायत्री मंत्र आपको शीघ्र फलित होगा। एक विशेष सूचना, हमारे आदमी हम अपना YouTube चैनल बहुत शीघ्र बंद करने के लिए जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि लगभग 1 वर्ष से हम देख रहे हैं कि ना तो सब्सक्राइब ही उसमें बढ़ रहे हैं और ना ही उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। पहले हमारा मन में ये विचार था कि ठीक है, जितने लोगों के पास पहुंचता है वो सब गायत्री मंत्र का लाभ लें, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों की शायद इसमें कोई रुचि नहीं है और उन वीडियो पर जो पहले लाखों में व्यूज आते थे अब वो धीरे धीरे 400-500 तक रह गए। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी यदि इस प्रकार की स्थिति आती है कि कोई लोग वीडियो को सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई लाभ नहीं है। हमारा मेन या मुख्य उद्देश्य जो है वो ये था कि गायत्री मंत्र से लोग परिचित हों, जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया जा सके। लेकिन लोगों ने स्वयं तो सुना लेकिन दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य नहीं किया, जिसका कि एक सूत्र है आराधना। यदि आपने लोगों तक इस चीज को नहीं पहुंचाया तो वो मंत्र आपको फलित नहीं होता है। लेकिन लोग अपने तक सीमित रहे और लोगों को इसका लाभ देने से वंचित रहे। हमने ज्योतिष संबंधी बहुत सारे वीडियो डालने का प्रयास किया। अभी अंग ज्योतिष के भी हमने वीडियो डाले इतनी मेहनत करने के बाद भी, लेकिन किसी प्रकार के कोई उसमें परिणाम हमें अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। हमेशा शिकायत रहती कि आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, शायद इसलिए व्यूज नहीं आते हैं। अब आजकल लोगों को रील देखने का ज्यादा चस्का चढ़ गया। छोटे छोटे से 15-20 मिनट के, 25 मिनट के फूहड़ टाइप के जो क्लिप रहते हैं लोग उनको देखते हैं। और हमने कुछ रील्स देखे, बहनें माताएं व्यूज पाने के लिए ऐसे ऐसे स्तर पर गिर करके रील्स बनाते हैं जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता। तो लोग ऐसी चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम अपने वीडियो को छोटा नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको कुछ देना चाहते हो, कुछ चीज देना चाहते हो तो उसको जब तक आपको समझाएंगे नहीं आपको वो चीज समझ में आएगी नहीं। इसलिए क्योंकि आप लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों की रुचि नहीं है, इसलिए बेहतर हमने यही समझा है कि इस चैनल को यही विराम दिया जाए और जितने लोगों को गुरुदेव चाहते थे उतने लोगों तक हमने गायत्री मंत्र को फैला दिया है। शायद हो सकता है गुरुदेव के आधार पर अब हमारा काम खत्म हो गया हो, इसलिए वो चाहते हैं कि अब हम इस चैनल को बंद कर दें। मित्रों, गायत्री जयंती और गंगा दशहरा ये तो ऐसे पर्व हैं जिसने व्यक्तियों के जीवन की दिशा धारा को बदल दिया। जब पृथ्वी लोक में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग पानी से मर रहे थे, खेत सूखते चले जा रहे थे, जानवर अपनी जान दे रहे थे, पानी का अभाव हो गया था, तो भागीरथी की तपस्या से मां गंगा का स्वर्ग से यहां पर अवतरण हुआ। स्वर्ग में थी, स्वर्ग यानी ऐसा माना जाता है जहां हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके उन्होंने धरती पर आना ज्यादा उचित समझा। उनके पिता हिमालय ने उन्हें बहुत समझाया कि भाई आप यहाँ पर आएंगे, गंदगी होगी, इतने पहाड़ों को चीरते हुए इतनी कठिनाई से आप कैसे यहाँ पर आएंगे। लेकिन उन्होंने
लोगों को किस प्रकार से राहत मिले, लोग किस प्रकार से सुखी रहे, उनकी आत्माओं को किस प्रकार से पवित्र किया जा सके, उनके दुख दारिद्र को किस प्रकार से दूर किया जा सके, उन्होंने स्वर्ग से आने का निर्णय लिया। और जब आप अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो समग्र सृष्टि जो है वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो उन्होंने निर्णय ले लिया तो हिमालय ने अपने बर्फ को पिघला पिघला करके और उनका सहयोग किया, गौमुखी से लेकर के लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की और गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक उन्होंने सफर तय किया। और जितने भी गांव शहर पड़ते गए सब लोगों को वो निहाल करते चली गई। और जब वो अवतरित हुई तो स्वयं महाकाल अपने जटाओं को खोल करके उनका स्वागत करने के लिए आ गए। इसी प्रकार से विश्वामित्र ने मां गायत्री का अवतरण किया था। जन जन तक उन्होंने गायत्री मंत्र को पहुंचाया और लोगों को उसका लाभ दिया। लेकिन एक ऐसा कालखंड आया कि गायत्री मंत्र को लोगों ने भुला दिया और गायत्री मंत्र के बारे में अनेक भ्रांतियां फैला दी कि गायत्री मंत्र जो है सिर्फ एक वर्ग के लिए है, उसके अलावा कोई जप नहीं कर सकता। जिससे लोग इतने भयभीत होते चले गए कि हमारे जो भारतवर्ष उसकी संस्कृति लुप्त होती हुई चली गई और हम जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए चले गए, क्योंकि हमने उस मुक्त धारा को छोड़ दिया। तब ऐसी स्थिति में एक महान सत्ता का फिर से आगमन हुआ इस कलयुग में, जिनका नाम है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने गायत्री के पुरस्कार किए 24 और गायत्री को सिद्ध करके जन जन तक पहुंचा दिया। और उन्होंने सबके लिए खोल दिया कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। इतनी बड़ी क्रांति की, लेकिन उसके कुछ नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। गायत्री जयंती का पर्व आ रहा है। इस दिन यदि आप संकल्प लेकर के इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र सिद्ध होगा। गुरुदेव ने वो 3 सूत्र बताए हैं, उपासना, साधना और आराधना। उसके बारे में विस्तृत रूप से हम वीडियो भी डाल चुके हैं। लेकिन चूंकि गायत्री जयंती का पर्व आ रहा है तो आपको कैसे इसका लाभ मिले, उन 3 सूत्रों को फिर से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पहला सूत्र है उपासना। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। आप जब किसी चीज के पास बैठते तो वैसे गुण आपके पास में आने चाहिए, और यदि वैसे गुण नहीं आ रहे हैं तो समझो कि आप जो है उस चीज के पास नहीं बैठे हैं। आप आग के पास बैठते हैं तो आग जैसे गुण आ जाते हैं। एक लकड़ी बाहर पड़ी हुई है, लेकिन जैसी आग में उसको समर्पित करते तो वो आग बन जाती है। आप बर्फीली पहाड़ियों में जाते हैं, आपको वैसा ही ठंड का अनुभव होने लगता है। तो ईश्वर के पास बैठने के लिए उसके जैसे गुण आना आवश्यक है। जिस चीज को आप धारण करने के लिए जा रहे हैं वैसे गुण आपके अंदर यदि नहीं आएंगे तो उस शक्ति को आप अपने अंदर आत्मसात कैसे करेंगे। तो जिस देवता की अपन पूजा करते वैसे गुण आपके अंदर आना चाहिए। ये होता उपासना का अर्थ, यानी ईश्वर के पास में बैठना। इस सूत्र को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो उपासना का अर्थ हमें समझना चाहिए। ईश्वर के पास बैठे, लेकिन एकाग्रचित होकर के बैठे और उसके जो गुणों को है अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें, तो फिर आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा है साधना। साधना किसको साधना? व्यक्ति अनंत जन्मों से कुकर्म करते रहता है, उसके कई प्रकार के कृत्य रहते हैं, तो वो हमारे अंदर जो है जमा हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना की इन सब चीजों को धीरे धीरे हमें छोड़ना है। जब हम साधना करते हैं तो उस समय हमें साक्षी के रूप में देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं। तो जब तक आप उन बुराइयों का अंत नहीं करेंगे, जब तक आप उन बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक जो है आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो सकता।
आप गायत्री मंत्र का जाप तो कर रहे हैं, लेकिन चोरी चपाटी कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो मंत्र कैसे फलित होगा? ईर्ष्या रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गायत्री मंत्र फिर फलित नहीं हो सकता। तो अपने आप को साधना, अपनी बुराइयों को नियंत्रण करना और अपनी बुराइयों को धीरे धीरे उनका त्याग करना, और जिस दिन आप इसमें सफलता प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे, गायत्री मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तीसरा आता आराधना। किसकी आराधना? सर्वप्रथम आपको जिसने जन्म दिया है, माता पिता। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करता है, उसे कभी मंत्र कोई भी फलित नहीं होता है। इसलिए हम समाज के ऋणी हैं, हम परिवार के ऋणी हैं, हम माता पिता के ऋणी हैं, जिन्होंने कि आपको इस धरती पर लाया है। तो जब हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर नहीं करते हैं, तो वो मंत्र आपको फलित कैसे होगा? तो माता पिता का सम्मान करें, भाई बहन का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, समाज का सम्मान करें, और समाज के सम्मान के साथ साथ में जो है राष्ट्र का और विश्व के लोगों का सम्मान करें। जिस दिन आपके अंदर विश्व बंधुत्व की कामना आ जाएगी, उस दिन आपको गायत्री मंत्र पूर्ण रूप से फलित हो जाएगा। कहा गया है कि गायत्री मंत्र कीलित है, इसको ये श्रापित है। कैसे श्रापित है? इसको ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्राप दिया। अब इसको समझते हैं। किसी मंत्र को कोई भी देवी देवता श्राप क्यों देगा? लेकिन इसका अर्थ गुरुदेव ने बताया, जो साधना, उपासना, साधना और आराधना में छिपा हुआ है। कैसी? ब्रह्मा ने श्राप दी, यानी जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आना चाहिए। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, लेकिन आप जो है राक्षसों जैसे आपके गुण हैं, क्षत्रियों जैसे आपके गुण हैं, शूद्रों जैसे आपके गुण हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण कर्म से होता है, किसी वर्ग विशेष में पैदा होने से नहीं होता है। तो ब्राह्मण जैसे गुण आपके अंदर आने चाहिए। यदि ब्राह्मण जैसे गुण आपके अंदर आने लगे, तो समझो कि आपका पहला ताला खुल गया, पहला श्राप से आप वंचित हो गए, वो पहला श्राप आपका खत्म हो गया। दूसरा वशिष्ठ, जब तक आप लोगों में श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसका परिवार में तो इज्जत होना चालू हो जाती है, समाज में, परिवार में, देश में, सब जगह उसका मान सम्मान चालू हो जाता है, क्योंकि उसके कृत्य जो है ऐसे होते, वो अपने सारी चीजों को जो है त्याग देता है, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग देता है। एक बड़ी प्यारी सी कथा है। गंगा के किनारे साधु महात्मा आते थे, लेकिन रेत में उनका पैर धंस जाता था। एक पत्थर था, देखते रहता था। उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना इनका सहारा बन जाऊं, ताकि ये जो है इनके पैर ना धंसे और गंगा में सही तरीके से स्नान कर सके। वो धीरे 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 लुढ़कता लुढ़कता किनारे पर चला गया। तो जो भी आते उसके पास बैठते, उसके ऊपर बैठते, स्नान करते बढ़िया। पास में ही एक नारियल का वृक्ष था, वो उसको हमेशा बरगलाते रहता था कि भाई तू क्या कर रहा है, लोग तेरे ऊपर आकर के बैठते हैं, कपड़े धोते हैं, गंगा की लहरें तेरे ऊपर जो आती हैं, लोग यहीं तेरे ऊपर गंदगी करके चले जाते हैं, क्या ऐसा जीवन जी रहा है? उसने बोला नहीं, मैं सबका कल्याण करना चाहता हूं। बात आई गई होगी, बहुत समय बीत गया। एक दिन आंधी तूफान आया और सारे नारियल नीचे गिर पड़े। वहां से कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने नारियल को उठाया और सोचा घर ले चलते, खाएंगे इनको। लेकिन फिर मन में विचार आया कि नारियल मंदिर में पहले चढ़ा दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो नारियल को लेकर के मंदिर में भगवान के चरणों पर रख दिया। जैसे नारियल को रखा तो नारियल देख करके हतप्रम हो गया, ये तो वही पत्थर है जिसने कि आज भगवान का रूप ले लिया है। लोग उसके पास ऊपर बैठते, कपड़े धोते, गंदा करते, और गंगा की लहरें आती और उसको काटते हुए चली गई। मूर्तिकार ने उसे देखा और उसको मूर्ति रूप में परिणित कर दिया और वो मंदिर में स्थापित हो गया।
तो जो व्यक्ति पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है उसके समक्ष वो ईश्वर के समक्ष हो जाता है, उस पत्थर की भांति। तो तीसरा है विश्वामित्र, यानी जो सारे संसार को अपना मित्र समझे, यानी आपकी तीनों श्रापों से आप मुक्त हो जाते हैं। यह है असली में उसका कारण। ये नहीं है कि किसी देवी देवता ने उनको श्राप दिया है। इस प्रकार से यदि आप अपनी साधना को इन 3 सूत्रों के माध्यम से इस गायत्री जयंती पर्व पर संकल्प लेकर के यदि आप आगे बढ़ेंगे और इन 3 सूत्रों को यदि आप हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे, उपासना, साधना और आराधना, इन 3 चीजों को यदि आप अपने जीवन में समाहित कर लेंगे तो गायत्री मंत्र आपको निश्चित रूप से फलित होते हुए चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने इन 3 चीजों को अपने अंदर पहले समाहित किया। पहले उपासना, उन्होंने माँ गायत्री के समक्ष बैठे और अपने आप को ब्राह्मण बना लिया। इतने सारे उन्होंने ग्रंथों की रचना की। अपने जीवन में कम से कम 3300 किताबें उन्होंने लिखी हर क्षेत्र में। साधना, उनका जीवन पूरा निष्कलंक रहा। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण तरीके से साध लिया। तो आराधना, उन्होंने गायत्री मंत्र को ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही जपा जाएगा। उन्होंने इस गायत्री मंत्र को जो उन्होंने अपने अंदर शक्तियां अर्जित की थी सारे लोगों के लिए। जो लोग शांति कुंज जाते हैं वहां पर उनको कभी माता पिता की कभी महसूस नहीं हुई। इतना प्यार उन्होंने दिया। जन जन तक उन्होंने गायत्री मंत्र को प्रचारित किया और जो लोग उस शक्ति को भूल गए थे उस शक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने जन कल्याण का काम किया। तो गायत्री मंत्र में फलित हुआ। कई लोगों ने 24-24 लाख के पुरुष चरण किए होंगे, लेकिन उन्होंने इन 3 चीजों को सिद्ध नहीं किया। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान को देना और लेना, कम चीजों में अपने आप का गुजारा करना। साधना का अर्थ होता अपने आप को साधना। यदि आपके अंदर बुराइयां हैं तो ईश्वर आपके अंदर बैठेगा कैसे? एक आपने गाना सुना होगा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यदि आपने अपने अंदर के कसाय कलमश को नहीं धोया तो माँ गायत्री को आप बिठा लेंगे कैसे? दीपावली का त्योहार आता है, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने घर की पूरी साफ सफाई करता है, लिपाई पुताई करता है। क्यों करता है? ताकि लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर सके। इसी प्रकार से जब हम अपने अंदर माँ गायत्री को विराजमान करना चाहते हैं तो पहले हमारे अंदर की चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा, यानी आपको साधना, अपने आप को साधना पड़ेगा। और फिर आराधना, सारे विश्व के कल्याण की कामना करना पड़ेगी। जब व्यक्ति सारे विश्व को अपना समझने लगता है तो समझे कि उसको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो गया है। तो इन 30 सूत्रों को आप गायत्री जयंती के दिन संकल्प लेकर के इन 30 सूत्रों को हमेशा याद करते हुए यदि आप गायत्री की साधना करेंगे मित्रों, तो कोई भी शक्ति दुनिया की नहीं है जो आपको गायत्री मंत्र सिद्ध होने से रोक सके। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।